आचार्य शिष्य को आचार्य मिल जाए और आचार्य को शिष्य मिल जाए तो जितना पिता और पुत्र के मिलने से आह्लाद नहीं होता, इतना वैचारिक उन दो सत्ताओं के मिलने से मनुष्य को महान शांति की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्वामी दयानंद जी महाराज का जन्म गुजरात में हुआ, टंकारा में। लेकिन उन्होंने जब उनके अंदर ज्ञान की पिपासा जगी तो कई मंदिरों में गए, कई मठों में गए, कई सारी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास गए। लेकिन जब उन्होंने घूम घूम करके देखा कि इन लोगों के पास सच्चाई के नाम से कुछ है ही नहीं, तो चलते गए चलते गए चलते गए तो गुरु विरजानंद जी मथुरा में जाकर के, गुजरात से चला हुआ आदमी भटकता भटकता इतना अनुभव उनके पास हो गया कि जहाँ जहाँ भी गया मनुष्य कई प्रकार से उन कमियों के ढेर में घिरा रहा। तो वहां से सबसे आगे बढ़ते 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 गुरु विरजानंद जी के पास गए और गुरुजानंद जी की ऐसी व्यवस्था थी कि वो प्रज्ञा चक्षु से, आंखों से अंधे थे और ऐसा व्याकरण का सूर्य तप रहा था। और जब दयानंद जी को पढ़ाने के बाद उनकी दीक्षा का समय आया तो उन्होंने कहा कि दीक्षा में लिए अर्थात गुरु दक्षिणा के लिए क्या देना चाहिए। तो गुरु विरजानंद जी लौंग खाया करते थे कि लौंग के खाने से बुद्धि का विकास होता है, दांतों से संबंधित कोई विकार नहीं होते, इसलिए उनको जो है लौंग पसंद था और लौंग के खाने से बुद्धि में स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो स्वामी दयानंद जी ने समझा कि मेरे पास भी देने को कुछ नहीं है, चलो लौंग दे करके और इनका गुरु दक्षिणा से मैं मुक्त हो जाता। लेकिन गुरु विरजानंद जी के पास जब दक्षिणा लौंग लेकर के दयानंद पहुंचे तो दयानंद को कहा, देखो दयानंद, इस समय देश की बड़ी दुर्दशा है। कैसी दुर्दशा थी कि मंदिरों पर जिन देवियों के पति मर जाते थे या तो देवदासी बना करके जिंदगी भर उनको मंदिरों पर रखा जाता था। ऐसी कुप्रथाएं इस देश में व्याप्त थी। किसी पत्नी का पति मर जाता था तो सोने चांदी के सारे जेवर पहना करके और उसे गाजी बाजी के साथ मंदिर तक ले जाया जाता था, सोना चांदी वहां उतरवा लिया जाता था। उसके बाद वहां से एक नारियल दे करके और उसे शमशान में जिंदी पति के साथ जला दिया जाता था। अगर नहीं जलती थी तो उसकी घोर निंदा होती थी, ऐसे ऐसे शब्दों से उसको अपमानित किया जाता था कि इन प्रकार उसके पास मरने के बाद ऐसा समाज में वातावरण बना दिया था कि और कोई चारा बचता नहीं था। इसलिए ये सारा का सारा पाखंड इस देश में, क्योंकि 1000 वर्ष की गुलामी हम सब ने भोगी कि लगभग 7.5 साल तक मुगलों का राज रहा और 3 साल 2.5 साल तक लगभग अंग्रेजों का शासन रहा। तो इस कारण से ग्रंथ तो अपने थे, लेकिन उसमें मिलावट जो है समय समय पर की गई कि इस हिंदू जाति को कैसे बर्बाद किया जाए। तो उन स्थलों पर बहुत विद्वान लोगों की आवश्यकता थी। तो वह सबसे पहले इस विषय पर ध्यान, जब राजा राम मोहन राय की बड़े भाई की डेथ हो गई तो उनकी जो भाभी थी, जब उसके साथ ऐसा कुकृत्य होने लगा तो उनके मन में जो है एक ठेस पैदा हुई और उन्होंने सती प्रथा के विरोध में जो है एक आंदोलन खड़ा किया जिसका नाम ब्रह्म समाज है। तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म का मतलब ज्ञान होता है कि जब तक ज्ञान का विस्तार नहीं होगा मनुष्य दुखों से बच नहीं सकता। केवल इन नेत्रों से देखने से अगर मनुष्य का कल्याण हो जाता तो आपने देखा होगा संसार में ये बड़े बड़े IAS, IPS, RAS जितने भी बड़े लोग अपने आप को समझते हैं, संसार में कोई भ्रष्टाचार नहीं करते। इसका मतलब केवल इस स्कूली शिक्षा से मनुष्य के अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है। जब तक ये किसी विद्वान योग निष्ठ गुरु के पास नहीं जाता, शास्त्र कहता वह बुद्धि रूपी नेत्र इसके खुलते नहीं है। अर्थात वह विद्वान जब तपाया इसको रास्ता बताता है तो जितना कई ग्रंथों का अध्ययन करने से इसको लाभ नहीं हो सकता, उतना योग्य गुरु के समीप बैठने से इसको कुछ ही क्षणों में वह लाभ हो जाया करता है। इसलिए आपने देखा होगा एक बालक को स्कूल में भेजा जाता है, नहीं तो किताबें तो आप घर पे भी ला सकते थे, हैं?
सारी व्यवस्थाएं कर सकते थे, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास गौर अनुभव है उस विषय का, वो उसकी अच्छाई और बुराई को जान करके आपको अच्छा रास्ता बताता है। वहां आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि एक किसान जब गेहूं पका करके बाजार में लाता है तो हमने न उसको बाया, न पानी पिया, न उसकी रखवाली की, अपने पैसे दिए और तत्काल खरीद लिए। शास्त्र कहता दुनिया के लोगों कितना बड़ा त्याग एक आदमी ने किया, कितना जो है उसने मेहनत करने के बाद हम तक उसने पहुंचाया, कितना सौभाग्यशाली वो आदमी है, कितना पुरुषार्थ करता है, कितना ईश्वर की उपासना कर रहा है। अगर उसके मन में हताशा आ जाए, निराशा आ जाए कि मुझे 2 ही तो रोटी खानी है, बताओ गेहूं कौन पैदा करेगा, हम कैसे जीवित रहेंगे शहरों के लोग। इसलिए मैं बार बार लोगों से आज गाँव में भी जब जाता हूँ तो ये कहता हूँ कि देखो हम कितने दुर्भाग्यशाली लोग हैं। जब हम पैदा हुए थे और सो करके उठते थे तो माता जी छाछ बुलाती थी, और छाछ बुलाती थी ना तो रोज उठते ही वह धुआं दिखाई देता था, और जैसे ही नाकों में सुगंध जाती थी आनंद आ जाता था। क्या दृश्य घर में, अरे उठते ही माता जी छाछ का पहला लूनिया जो है उस अग्नि में डालती थी, पूरा घर सुगंधित हो जाता था। ऐसा दृश्य कभी जो है घर में गायें हमेशा बंधी रहती थी, दूध होता था, पिताजी उठते ही वो धारोष्ण दूध पिलाते थे, और तुरंत जो है इतनी खुशी होती थी, इतनी प्रसन्नता होती थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आज वो दिन हमको याद आते हैं कि भगवान तूने उन लोगों को इतनी शिक्षा तो नहीं दी थी, लेकिन जितना वो जानते थे वो बहुत साफ सुथरा जानते थे, किसी के साथ छल नहीं करते थे, छद्म नहीं करते थे, धोखा नहीं करते थे, मतलब अपना जो है बिना पुरुषार्थ के किसी का पानी भी नहीं पीते थे। इतने तपे तपाए लोग पकते थे। वह किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी विद्यालय में नहीं गए, मात्र काला अक्षर भैंस बराबर था, लेकिन कभी भी जब मेरे पिताजी को देखता था 4 बजे उठता था। मैं दंग रहता था कि देखो हमेशा 4 बजे उठ जाता, रात्रि को वही 10-11 बजे सोना, सारे काम करके सोना और सुबह जल्दी उठना, ऐसी दिनचर्या उन माता पिता की। धन्य है प्रभु, कितना तप उन लोगों का युग युगांतर का रहा होगा। तो हम सब भी अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, बहुत स्वच्छ बनाएं। और वह भी हमने दिन देखे हैं कि पहले किसान के पास नई फसल आने से पहले घर में अनाज खत्म हो जाता था। गेहूं की रोटी तो कभी बार त्योहार पर खाने को मिलती थी, कई बार माताजी जो कि मान लो 4 रोटी की भूख थी तो 2 ही रोटी खा करके और सो जाती। ओहो, कितना तब जो है एक मनुष्य अपने परिवार का संरक्षण करने के लिए करता है। इसलिए शास्त्र कहता संसार के लोगों, हम सबको तो भगवान ने सारी व्यवस्था में जन्म दिया। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं हम सब, नहीं तो पानी भी 2-2 किलोमीटर से लेकर के आते थे अपने लोग। कुओं से पानी लेकर के आती थी माताएं, घर का सारा काम करती थी, लेकिन कभी जो है अपने अभी तो पानी होगा हमारे कुएं में गहरे 100 फुट गहरे में पानी खींचना पड़ता था। कितना दूर से मेहनत करके वे लोग जो है हमको पाला पोषा, और कभी किसी प्रकार की जो है नाराजगी, किसी प्रकार की नफरत उनके दिल दिमाग में नहीं रहती थी। बहुत सहजता से अपने कामों को करते थे, लेकिन ये कभी डायबिटीज हमने उनको नहीं सुना, कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं सुना, कभी हार्ट की बीमारियां नहीं सुनी, क्योंकि रोज उनका बार बार मान लो कुएं पर जाते थे तो इतना प्राणायाम स्वभाव से हो जाता था उस मटकी को खींचने के लिए, वो स्वतः उनको मेहनत करनी पड़ती। आज ये जो सारी की सारी विडंबनाएं है ना, ये गैस की बीमारियां, वात जनित, ये जो सारी की सारी रोग है कि हम खाते तो दबा के हैं। आपने देखा होगा ये हमारा जो शरीर है ना, पूरा 32 फीट के एक पाइप में मुंह से लेकर के और गुदा द्वार तक एक पाइप है, जिससे छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, आपकी पेनक्रिया, आपका यकृत, आपका लीवर, ये सारे के सारे जो है भगवान ने ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं, उसी में जोड़ रखे हैं सारे। तो शास्त्र कहता है मान लो किडनी की क्षमता 3 रोटी खाने की, जबरदस्ती क्यों, हाँ एक और ले, एक और ले, एक और ले, तो उसको ये कहते दादा भाई तेरे पेट पे बांध ले। शास्त्र कहता भोजन उतना करो जितना हमेशा भूख हमेशा बनी रहे। थोड़ा सा भी ज्यादा करने से किडनी पर दबाव आता है, उसका परिणाम आपके शरीर में कई प्रकार की बेचैनियां शुरू हो जाती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा भूख बनी रहे, बहुत हल्का भोजन उसका होना चाहिए।
पहले आपने देखा होगा लोग जो है राबड़ी खाते थे, दलिया खाते थे, लापसी खाते थे, ये ऐसा पौष्टिक आहार होता था। आज तो समस्या ही ये है मनुष्य की, वो भगवान की उपासना थोड़ी करता है। जिसने ज्यादा खा खा करके शरीर को खराब कर लिया, मोटा पतला होना चाहता है, पतला मोटा होना चाहता है, उसे ईश्वर से मतलब थोड़ी है। ईश्वर की आराधना तो भगवान कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन को कहते, अर्जुन युग युगांतर की यात्रा के बाद करोड़ों जीवों में से कुछ बिरले जीव होते हैं जिन पर भगवान की कृपा हुआ करती है, वे लोग उस रास्ते का अनुसरण कर लिया करते हैं। बाकी तो मनुष्य केवल पशुवत प्रवृत्ति में जीवन को गुजार देता है। ये तेरा ये मेरा, शास्त्र कहता संसार के लोगों अरबों रुपए भी मनुष्य के पास है तो केवल भगवान उसको 2 रोटी खाने देता है। दुनिया सारी जब वो संसार से विदा होता है छुड़ा लेता है। और जब तक उसके पास अच्छे कर्म हैं उसको अच्छी नींद आएगी। भगवान कृष्ण गीता के 5 अध्याय में मुक्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। एक जो है वीतराग व्यक्ति के लक्षण बताते हैं कि शरीर में रहते आपको किसी से डर न लगे, आपको किसी का भय न हो, आप प्रसन्न होकर के अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। शास्त्र कहता वो मनुष्य मुक्ति तो होता है, जिंदा जी मुक्ति में तो विचरण करता है। देखा वीतराग भय क्रोध स सदा शांत स सदा मुक्त है। ऐसा मनुष्य मुक्ति में ही तो विचरण करता है। ये शास्त्र कहता मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, मुक्ति तो जिंदे जी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है। और किससे मुक्ति? तो तुलसी महाराज कहते हैं देहिक दैविक भौतिक तापा राज राज्य में ये नहीं कि देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में ये नहीं व्यापा। 3 प्रकार के जो दुख हैं कि हर मनुष्य को हमेशा कहीं रहो दुनिया के किसी कोने पर जागरूक रहो। अब जागरूक में क्या रहना? शास्त्र कहता भोजन ऐसा पौष्टिक लो जो शरीर के लिए आवश्यक हो। इसलिए गीता के 6 अध्याय को पढ़ो। हमारा एक एक ग्रंथ हमारे देवताओं ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे भगवानों ने ऐसा अनुभव करके दिया कि जिसको तीनों कालों में दुनिया का कोई किसी कोने का आदमी ये नहीं बता सकता कि ये बात गलत है। कितना अनुभूति के साथ एक एक बात को कहा है और विज्ञान की दृष्टि पर पूरा खरा उतर रहेगा। गीता के 4 अध्याय में पूरा यज्ञ बताया। गीता के 6 अध्याय में जो है उधर संन्यास कर्म योग में कि मनुष्य के अंदर कैसे वैराग्य पैदा हो, और 6 अध्याय में मनुष्य को ये बताया कि मनुष्य तेरा को जो है तू खुद से खुद का मित्र है और खुद से खुद का दुश्मन है। तुझे खाना पीना उठना बैठना सुख दुख मान अपमान इन सबको सहने का सामर्थ्य इस परिवार में रहते हुए आना चाहिए। यही योग बता रहे हैं। दुख शास्त्र कहता योग क्या है? परिवार में रहते मान को सहना, अपमान को सहना, भूख को सहना, प्यास को सहना। शास्त्र कहता सारे द्वंद्वों को सहन करते हुए ऐसे सहन करो जिस तरह से एक वर्ष में सभी प्रकार की ऋतुएं आती है, अपना अपना प्रभाव लेकर के आती है। कुछ अपने अनुकूल होती है, कुछ प्रतिकूल होती है, लेकिन हमारी इच्छा से ऋतुएं चलती नहीं है। हमें अपनी व्यवस्था उन ऋतुओं के अनुकूल बना लेनी चाहिए। यही तो योग है। तो हम अच्छी से अच्छी प्रकार से भगवान का धन्यवाद करें कि प्रभु हम कैसे सुंदर ऋषि मुनियों के देश में, ऋषि मुनियों की संस्कृति में हमें जन्म लेने का अवसर मिला। अब आपने देखा होगा क्या करते हैं जवान लोग इकट्ठे होकर के वर्तमान के कहीं नशा करना है। उनको विचारों को जैसा वातावरण देखा है, मैं कहता हूँ कल भी लगातार बोलता रहा। कल विवाह संस्कार करा था, एक संस्कार में वो इतने दीवाने लोग मिले, महाराज बोले जाओ 5 घंटे तक सुनते रहे लगातार। सैकड़ों आदमी 5 घंटे तक विवाह संस्कार सुना उन्होंने और पूरा रिकॉर्ड किया एक एक शब्द। तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि देखो दुनिया में 2 प्रकार की बीमारियां होती है, एक तो हेरिडिटी और एक होता है एनवायरमेंट। हेरिडिटी में माता पिता अगर जागरूक मिल गए, शास्त्र कहता उनका अच्छा संस्कार है, अच्छा वातावरण है, तो होने वाली पीढ़ी बहुत सशक्त और मजबूत पैदा होगी। जिस मनुष्य के यहाँ अच्छे संस्कारवान संतान जन्म ले ले, इससे बड़ी उसके पास और कोई दौलत नहीं हो सकती। दौलत कहीं से छीन लाया, धोखा कर लाया, कपट कर लाया, शास्त्र कहता वो तो आज नहीं तो कल नष्ट होगी।
कल नहीं तो परसों नष्ट होगी, लेकिन परिवार अच्छा बन गया। शास्त्र कहता है ये ऐसी दौलत है जिसके आचरण को देख देख करके माँ बाप की जो है आयु बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है। शास्त्र कहता है वहां रोज तालियां पीट कर केक काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि पिता और पुत्र जब एक साथ मित्रों के समान बैठ करके वार्ता करते हैं, वेद कहता उस माँ बाप के लिए इससे बड़ा स्वर्ग का धाम, इससे बड़ी खुशियों का अवसर और कोई नहीं होता। तो हम सबको करना चाहिए। ऐसा आता है कि भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जब एक साथ आते थे तो उनकी माँ जो है, प्रद्युम्न जी की माँ जो है, ये नहीं पहचान पाती थी दूर से कि इनमें कौन प्रद्युम्न है और कौन भगवान कृष्ण है। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी दोनों पिता और पुत्र, इतनी समानता दोनों। तो शास्त्र कहता हम सबको तो रुक्मिणी ये दूर से नहीं स्पष्ट कर पाती थी कि इनमें कौन प्रद्युम्न है और कौन कृष्ण। इस प्रकार का जो है आपस में तारतम्य विचारों का, तो हम सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। परिवार में पिता के साथ बैठ करके वार्तालाप करनी चाहिए, एक दूसरे को एक दूसरे के अनुभव प्राप्त करना चाहिए। क्यों करने चाहिए कि मान लो जो व्यक्ति 12 तक हो आया तो उसके पास बैठने से जब आप 12 का रास्ता बताओ पूछोगे तो बताएगा ना, क्योंकि वह होकर के आया है, उन कष्टों को झेल करके आया कि पहले जिस रास्ते पर चला के, तो वह आने वाली पीढ़ी को उन कष्टों से बचाना चाहेगा कदम कदम पर, कि मेरे पीछे आने वाले लोगों को ये कोई कष्ट और क्लेश न हो। और जिस गाड़ी का ड्राइवर ही मतवाला होकर के गाड़ी को चला रहा है, बताओ उसमें जो सवारियां बैठी हो उनका तो भगवान ही रक्षक है ना। इसलिए शास्त्र कहता है यहाँ गुण मिलाए जाते थे विवाह संस्कार से पहले, और गुण मिलाने का तात्पर्य यह था कि दोनों पति पत्नी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए, फिटनेस उनकी जांची जाती थी। इसके बाद उनका मनोस्तर जाना जाता था कि दोनों योग्य हों, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। आपने देखा विचारधारा में कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सामने वाले को पहचान ही नहीं पाते, और न पहचानने का मतलब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि वह सारी की सारी फोटोकॉपी तैयार होकर संतान के रूप में आ जाती है। और उन बच्चों का दोष नहीं है कि एक पूर्व में जा रहा, पति हमेशा पूर्व की तरफ जाता रहा, पत्नी ठीक उसके विरुद्ध जाती रही, और संतान जो है असमंजस में पैदा हो जाती है, उसको एक धारा ही नहीं मिल पाती। और जब उनको अकल आती है तो कुछ लोग होते हैं जो उस अकल के द्वारा अपने जीवन का निर्णय सच्चाई को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी अपने जीवन को भटका लेते हैं। कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, कितना बड़ा नुकसान। आप घरों का जाकर के निरीक्षण तो करो, कितना दुख है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य बाहर नौटंकी कर रहा कि मात्र वो बाहर सुंदर बनना चाहता कि दूसरों के सामने, लेकिन मैं रोज कहता हूँ जिसने अध्ययन नहीं किया, शास्त्र कहता है वो सुंदर टाई बांध करके चल जाए, चश्मा लगा करके चल जाए, बुलेट पर बैठ के चले जाए, बहुत सुंदर जींस पहन करके चल जाए, लेकिन जिसने उस परीक्षा की तैयारी नहीं की तो न तो टाई पास कराएगी, न जींस पास कराएगी, न बुलेट पास कराएगी। और एक व्यक्ति पैदल भी जा रहा है, शास्त्र कहता ड्रेस भी फटी हुई है, कोई साधन नहीं है, लेकिन उसके पास उस परीक्षा की तैयारी है, तो आनंद तो उसी को आएगा। समझ गया? इसलिए ये सारे गौण साधन है, ये जितने भी प्रकृति के साधन हैं, ये मात्र हमारे सहायक हैं। हमारा गंतव्य स्थान तो परमात्मा की प्राप्ति है, और इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए नहीं हुई तो यमाचार्य नचिकेता को कहते हैं, नचिकेता शायद इससे बड़ा घाटे का सौदा दुनिया में जीव के साथ और कोई हो नहीं सकता। ओहो, गजब कर दिया, कमाल कर दिया। आज मनुष्य को चारों तरफ हर व्यक्ति ये देखता है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अखबार रंगे आते हैं, हर ऑफिस में जहां चले जाओ, गांव में देखो आप किसी पटवारी की, कानूनगो की, तहसीलदार की ये स्थिति कि बेचारे किसी किसान का रास्ता नापने गए, उसके मकान में जो उसकी जमीन में जो 20 फुट आगे जाकर के नापेंगे, उसके मन में संशय पैदा करके कहेंगे ला 20,000 ला 50,000 ला। और ऐसे व्यक्ति उस गरीब किसान का, जिसका मात्र फसल होगी या नहीं होगी, जिसका भविष्य, जिसके बच्चों का भविष्य उस फसल पर निर्धारित है, ये गिद्ध उसके भोजन के, उसके बच्चों के भोजन को भी खा जाते हैं, फिर भी सुख चाहते हैं। कैसे मिले? कैसे सुख मिल सकता है ऐसे लोगों को? आप जाकर के तो देखो राजस्व विभाग की कितनी खतरनाक स्थिति है, उसी की नहीं दुनिया के हर विभाग। और ये सारे के सारे पापाचार पढ़े लिखे लोग करते हैं।
योजना बना के करते हैं, फिर भी सुख चाहते हैं, कैसे मिलेगा? वेद कहता है संसार के लोगों, जिन सुखों को मनुष्य अरे सुख चाह करके इकट्ठा करता, धोखा दे करके, कपट करके, चोरी करके, लेकिन जिस दिन ईश्वर इस कॉपी को जांचता है, शास्त्र कहता है सुख के साधन वही सारे दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। साधन वही होते हैं। एक जगह की घटना में आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने बहुत खुशियों के साथ मकान को बनाया, बहुत आनंद के साथ मकान को बनाया, सुंदर सुंदर टाइलें लगाई, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन युग युगांतर का कोई कर्म फलता कि संयोग से दोनों पति पत्नी उस मकान को देखने गए और उसका उद्घाटन 2-5-10 दिन में होना ही था, और पत्नी ऊपर से गिर पड़ी, कोमा में चली गई। 2 महीने तक तो कई लाखों रुपए लग गए, तब भी वो कोमा से बाहर नहीं आई, संसार से विदा हो गई, और उस मकान से इतनी नफरत हो गई स्वतः कि वो मकान कोड़ियों के भाव, ओ मनुष्य तेरी सारी दुनिया फेल कर देता है, और हर कॉपी को जांचेगा, ये भी दिल दिमाग से निकाल दो। इसलिए तो तुलसी ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब संसार में न तो मैं आपको कर्म का दंड दे सकता हूं, न आप मुझे दे सकते, इस कॉपी को तो जांचने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा। इसलिए किसी के जीवन में सुख आ रहा है तो उससे ये प्रेरणा ले लो कि इसकी योग्यता भगवान के यहाँ बहुत अच्छी रही है, अब उस सुख को प्राप्त करके और अच्छे कर्मों का उपार्जन करना चाहिए, जिससे हम आने वाले पापों से बचते चले जाएं और जीवन में ज्यादा आनंद की प्राप्ति कर सकें। लेकिन कितने लोग हैं, जब साधारण लोगों के सामने इन बातों को करोगे ना, वो आपको क्या बेवकूफ समझेंगे, लेकिन समझने दो, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आनंद आपको ही मिलेगा, इसमें भी कोई शक और शंका नहीं है। इतनी दृढ़ता के साथ चलो, इतने मतवाले होकर के चलो, दुनिया क्या कहेगी इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा कि जब हम अंत्येष्टि संस्कार कराते थे, तो जब हमारा विवाह होने लगा तो लोग क्या प्रोपेगेंडा करती है, अरे वो तो शमशान में जाता है, गरुड़िया का काम करता है, इतना घटिया बोलना, वो तो कफन तक ले आता है। इतने इतने लोग, आज वही लोग बार बार मेरे से पूरे एक दिन पूरी जाति वाले इकट्ठे होकर आए, महाराज जाति के लोगों को समय दो। मैंने कहा ये वही लोग हैं जो एक दिन बहुत नफरत की दृष्टि से देखते थे, लेकिन आपको तकलीफ क्यों होती है? मैंने उन लोगों को कहा आपको तकलीफ क्यों होती है? मैं तो हरिजन का कर्म करता हूँ, लेकिन कर्म तो मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरे कर्म में आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरे कर्म का फल मुझे मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है प्रत्येक अच्छे आदमी को संसार की मान और अपमान से कोई आशा और अपेक्षा न करके हमेशा अपने रास्ते पर कदम बढ़ाने चाहिए। हमें खुद को सच्चाई समझ में आ जानी चाहिए, और जब सच्चाई मनुष्य के समझ में आ जाए तो शास्त्र कहता, भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में ओहो कर्म का उपसंहार करते हुए कहते हैं, संसार के लोगों अर्थात नहीं कश्चित कल्याण कृत तात दुर्गतिम गच्छति। ऐ दुनिया के लोगों, अच्छे कर्म करने वाले के साथ कभी धोखा होता नहीं। सुख उसी को मिलेगा, शांति उसी को मिलेगा जो पूर्ण पुरुषार्थ करेगा। ले वेद ने 2 टूक जवाब दिया, संसार में जो व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता, आनंद चाहता, उसे पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसकी प्रथम प्रयोगशाला परिवार है। परिवार में हर काम को इतनी उत्साह के साथ करो, इतने प्रसन्नता के साथ करो, और ये समझ के करो कि भगवान ने स्वयं मुझे इस कर्म के लिए करने के लिए नियुक्त किया है। अब उस कर्म को तो मैंने किया नहीं। जैसे आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों की इतनी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि वहां जो अध्यापक समझ जाता है वो ये समझ के जाता है, आपने देखा होगा कभी सरकारी विद्यालय को कितनी गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, सारे कूड़ा करकट, जहाँ बहुत योग्य आदमी बैठते हैं वो बातें इतने सारे दुनिया भर की कर लेंगे, लेकिन वहां सफाई करने पर उनका ध्यान नहीं जाता। वहां के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाता है, कैसे बच्चों को जोड़ा जाता है। इतना योग्यता का वजन लेकर के घूमने के बाद भी आदमी एक प्राइवेट स्कूल वाला 500 बच्चे एक गली में इकट्ठा कर लेता है, और एक खुले वातावरण में भी एक सरकारी टीचर वहां पर जाकर के देखो, किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं। अरे तुम्हारी योग्यता को क्या सांप सूंघ गया? तुम्हारी योग्यता कहाँ चली गई? मनुष्य ये इस खुशी में है मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता, नौकरी मन के महीने आ जाती है, लेकिन मैं ये तो कहता हूँ कि ये तो कॉपी जचेगी।
राजी होते हैं बहुत मास्टरों नौकरी, सबसे अच्छी नौकरी मास्टरों की है, और वो काम तो कुछ करते नहीं, तो इसलिए अच्छी लगी, पैसे आता है, काम करना होता मेरे है। सामने स्कूल आके बैठ जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, चले भाई जाते सभी को गांव में जाओ क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बच्चा बच्ची सब बीएड कर रहे हैं, सबसे अच्छी नौकरी मास्टर की, वो वैसे कर्म कर रहे हैं। तो हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करें। मैं अक्सर ये कह दिया करता हूँ कि व्यक्ति को जहां भी जिस भी कर्म को, अब वो क्या कर रहा है, मास्टर जो है बच्चों को तो नहीं पढ़ाना चाहता, वो आकर के कहीं प्रवचन पे खड़ा कर दो, आपको कहीं माइक लगा करके खड़ा कर दो, इतना उपदेश देने में कुशल। इसलिए तुलसी ने कहा था उस समय, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दुनिया के लोगों दूसरे को साथ जो है कोई भी बकवास करना बहुत सरल है, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत आसान नहीं है। ये मनुष्य का प्रैक्टिकल बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, इसका जीवन। इसलिए योग दर्शन के ऋषि महर्षि पतंजलि ने कहा, तद जपस तदर्थ भावना, जैसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हो उसी के अनुकूल अपने जीवन को बनाते चलो। वो तो 24 घंटे अपने साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। शास्त्र कहता ऐसा कोई अवसर नहीं जिस समय वह हमसे दूर होता है। हम भगवान का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरी कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सारे संसार का तो कल्याण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हम अपना खुद का कल्याण कर लें। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 5 और 6 अध्याय में 5 और 6 श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन इस अनंत की यात्रा में कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हम खुद से खुद के मित्र हैं और खुद से खुद के दुश्मन हैं। इसलिए ये तो संयोग जन्य मिलान है। अब माता जी कहाँ चली गई, ये चित्र तो हमारे पास होगा, लेकिन भगवान की मिलाई वो जिंदी जागती साक्षात देवी की प्रतिमा अब दोबारा युग युगांतर में भी ऐसा स्वभाव, ऐसी ममता, दुनिया के लोगों ऐसा त्याग अब युग युगांतर में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो हम सब बिछुड़ेंगे, हम सबको निर्धारित समय पर बिछुड़ना है। दुनिया की कोई शक्ति आगे पीछे नहीं कर सकती, बहाना कोई भी बनेगा। इसलिए जब तक साथ चलो, भगवान हमेशा साथ देता है। भाई भाई बहन माँ बाप से छोड़ देंगे, भगवान तो 1 मिनट के लिए छोड़ देता है, हमेशा 24 घंटा साथ में रहता है नहीं। इसलिए हम सब लोग मिलकर भगवान का धन्यवाद करें कि प्रभु ये भौतिक माँ बाप तो एक जन्म के माँ बाप हैं, लेकिन परमात्मा ऐसा अनंत और अनादि की माँ है। इसलिए वेद में मंत्र आया, तुम ही न पिता वशु तुम माता शतक्रतो बभुविथ। हे प्रभु तुम मेरे अनंत और अनादि की माँ है। सारी दुनिया के स्वार्थ के संबंध होते हैं, लेकिन तेरा संबंध जो है बिना स्वार्थ का है, निष्प्रह संबंध है प्रभु, निष्काम संबंध है प्रभु, जहाँ कहीं किसी प्रकार की भूत तक नहीं आती, किसी प्रकार की काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दृष्टि, इन सारे विकारों से परमात्मा दूर है। तो हम रोज उसकी उपासना किया करें और उसकी शरण में जाया करें और यह अनुभव करें कि ऐसी अनंत की माँ 24 घंटे मेरे साथ रहती है। सारी दुनिया का तो साथ छूटता है, लेकिन उसका साथ कभी छूटता नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब भी तुम्हारे दिल दिमाग में कोई शक शंकाएं हो तो आज ये अंतिम हवन है, खुली चर्चा आप करें। भाई अब जैसे सुषमा थोड़ा और जो 12-13 दिन हो गए तेरे को नहीं, अब बार तुम अकेला रहेगा, फिर मर जाते हुए तो अभी जो पूछा तो पूछ अभी कोई भी शक हो नहीं, अकेला रह के अकेला रह के अंकल मैं क्या बोलूं, अभी महाराज मेमोरी तो होती है ना, यादें होती हैं आंखों में। हाँ। अभी अकेले रहने पे वो सब याद अपने आप आता है, वैसा नहीं कि मैं चाहता हूँ। अब सुनो क्या करना है, याद वहां जाकर के व्यस्त रखना है। जैसे ये दीवार है, इस पर काला पोत दिया, उस काले को दबाने के लिए दूसरा कलर पोत दो। ऐसे ही अपने आप को इतना व्यस्त कर दो, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, रामायण को पढ़ना, टाइम नहीं मिलेगा। गीता को पढ़ना, भगवान के नाम का जाप करना। 1 मिनट खाली मत छोड़ो अपने आप को। शास्त्र कहता मनुष्य जब व्यस्त रहता है तो सकारात्मक विचार आते हैं, और जब सोने के टाइम पे सोओगे नहीं तो कोई स्वप्न देख रहे हैं, कोई दुख का दृश्य आ रहा है, वही पुराने जो संस्कार हैं वो जागृत होते रहेंगे जब आपने अपने आप को अगले में व्यस्त। पिक्चर देखिए, रील देखिए मोबाइल में, तो वही चलता रहेगा चलता है। और अपना बिजी रहेगा। भाई भगवान का नाम भाई 21,600 श्वास लेते हैं दिन भर में, तो उतने भगवान का नाम ना जब कर लो उनका देखा भाई, साथ साथ भगवान नाम लो तो व्यस्त रहेगा आदमी। अपने आप को व्यस्त रखो। और बता ये तो स्मृति होते तो 8-5-7 दिन बता रहे थे कई तरीके से, तो ऐसे सोच। मम्मी जी गई उनकी यात्रा में, उन्होंने जो करना था वो कर लिया उन्होंने, तुम्हारे लिए कर गए और करिए, सब कुछ करेगी, फिर क्या चाहते हो।
नहीं अब बार बार ये नहीं भाई मेरे हाथ माथे पे आते माथे पे धाड़ थोड़ा ऊपर वाला बैठा है भाई सबके माँ बाप छोड़ दिया करते ऊपर वाला तो कभी नहीं छोड़ता वो तो 1 सेकंड के लिए छोड़ता 1 सेकंड से छोड़ दिया मम्मी जी की तरह खत्म Okay. कितना मजा ये सुन तो सबका माँ बाप ऊपर वाला बैठा है वो बैठा है ठीक है, और कोई प्रश्न है? दाहिने हाथ में जल लो, आचमन करेंगे। हम डाल ज्यादा बताना बहुत अच्छा है ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। हाथ उठले माथे पे लेके ले एक दफे ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यं यश श्रीरमय श्रीश्रयतां स्वाहा। हाथ जोड़ो, बिल्कुल नीचे छोड़ो, अपने बाएं हाथ में जल लो। ऐसा कर थोड़ी पानी में माय जाए इधर उधर नहीं दाहिने हाथ की राइट हैंड के अनामिका और मध्यमिका से अंग स्पर्श करेंगे। अंग स्पर्श करते हुए सबसे पहले दाहिने ओर से बाएं ओर चलेंगे। ओम वांगमंगस्य अस्त, ओम नसो रमे प्राणोऽस्त, ओम अक्षणो रमे चक्षुरस्त, ओम कर्णयो रमे श्रोत्रमस्त, ओम वाग्गो रमे बलमस्त, ओम ऊर्वो रमे ओजोऽस्त, ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्त, ओम विश्वानि देवैते संख्या निकालो 26 जो मैंने निकाला। बोले सब इसमें ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् सदा धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वगुपसते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रधिसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतिना प्रदितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रगीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धर्माणि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानस्तानास्तृतीये धामन्नधैर्ययन्त। ओम अग्नि नयसोपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुराणमेन भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। एतेश्वरेश्वरे प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौ देवभूम्ना पृथिवीं वभरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नां दमन्ना द्याया दधे।
ॐ गुरुवध्यस्वाग्ने प्रतिजाग्रेः त्वमिष्टां पूर्ते संसृजीथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीदत ॐ अयन्त इदुर्यात्मा जात वेदस्ति निध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या देन समेधयो स्वाहा इदमग्नगीजातवेदसे इदं नमः ॐ समिधाग्ने दोवस्य दण्डितै बौधयतां तिथे अस्मिन् हव्या जुहौतन ॐ सुसमिद्धां यसौतिष घृतं तीव्रं जुहौतन अग्नगी जात वेदसे स्वाहा इदमग्नगी जात वेदसे इदं नमः रुई तो दूसरी बना ले फेंक दो रुई है क्या इसमें क्या है गिलास लग गया कहीं गीला लग लेके गया आऊं कोई लग जाएगी अब जल गया ये रात में पानी चल गया इसके ऊपर फेंकने नीला दूसरी मंगला रुई बना ले हाँ दूसरी लाओ दूसरी ला दो भाई थोड़ी सी रुई डाल दे इसमें डाल दो अंदर वो मंदिर में दे अब बत्ती बड़ी बनाई हुई तो रखी होगी ना बड़ी मंदिर में बड़ी बत्ती साइड में आज बत्ती दे दो वो एक बात है तो मंदिर में ऊपर राइट साइड में लिया नहीं नहीं ये तेल की है ये नहीं वो ठहरो ये दीपक दे दो आ गया ये इसमें घी डाल दो बस हो गया लाओ इसमें घी डाल ले लो उसको रख देंगे फिर वहीं पे से लाओ कदम्स मिल गई रख दो रहा था चला इसमें घी डाल ये मिसा जी इधर ले चलो मिलेगा इसमें डाल ये डाल वो भी जला दो ये हमारा दिन यहाँ रहेगा इसको वहीं रख दो हमारे उधर ऐसे इसको वहीं रख दो ये लो चलो ॐ अयन्त इदमे आत्मा जात वेदस्ते नेद्धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजेया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या दीन समेधयो स्वाहा इदमग्नगी जात वेदसे नमः ॐ समिधाग्ने दोवस्य दङ्घ्रितैर्बौधयतां तिथे अस्मिन् हव्या जुहौतन ॐ सुसमिद्धां यसौतिषे घृतं तीव्रं जुहौतन अग्नगी जात वेदसे स्वाहा इदमग्नगी जात वेदसे इदं नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गेर घृतेन वर्धयामसे ब्रियच्छूच यविष्ठ स्वाहा इदमग्नगी अङ्गिरस्य नमः ॐ गायन्त इदमे आत्मा जात वेदस्ते नेद्धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजेया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या दीन समेधयो स्वाहा इदमग्नगी जात वेदसे नमः ॐ गायन्त इदमे आत्मा जात वेदस्ते नेद्धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजेया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसीर्नान्या दीन समेधयो स्वाहा
घ्नगीर्जात वेदसेदन्नमः ओम गायन्त इद्मे आत्मा जात वेदस्ति निजस्वर्धस्व चिद्वर्धय चास्मान् प्रजेया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसी नान्या देन समेधयो स्वाहा इदमग्नगीर्जात वेदसेदन्नमः ओम गायन्त इद्मे आत्मा जात वेदस्ति निजस्वर्धस्व चिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसी नान्या देन समेधयो स्वाहा इदमग्नगीर्जात वेदसे इदन्नमः ओम गायन्त इद्मे आत्मा जात वेदस्ति निजस्वर्धस्व चिद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसी नान्या देन समेधयो स्वाहा इदमग्नगीर्जात वेदसे इदन्नमः ओम अदिति अनुमन्यस्व ओम अनुमति अनुमन्यस्व ओम सरस्वती अनुमन्यस्व ओम धीमसभिता प्रशोभयज्ञं प्रशोभयज्ञपतिं भगाय दिव्यं गन्धर्व कीतपुकेतन न पुनान्तु वाचस्पतिर्वाचन न स्वधत। अब आपने देखा होगा कि ये जल जो चारों तरफ भर के रखा जाता है, बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं चारों तरफ जल के कलश भर के रख दिए जाते हैं वेदी के चारों तरफ, कई ज्वारे उगा दिए जाते हैं। और किसी आश्रम में अगर आप गए हो जहाँ निरंतर यज्ञ होता है तो वहाँ के पेड़ पौधों को देखना दूसरे अन्य पेड़ पौधों से, वहाँ के पेड़ पौधों में आपको कई भिन्नताएं दिखाई देगी। कि वहाँ के पेड़ एक तो हमेशा हरे रहेंगे जहाँ पर्याप्त मात्रा में हवन होता है। अब क्यों हरे रहेंगे तो आपको इसका शुद्ध पता लग जाना चाहिए कि पौधों का भोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए जहाँ पर हवन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसमें दुनिया की कोई शक्ति नकार नहीं सकती। लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है सुगंध से युक्त होती है, पौष्टिक हो जाती है। तो आपने देखा होगा वहाँ के पेड़ों में फल भी कई गुना ज्यादा लगते हैं अन्य वृक्षों की अपेक्षा। इसलिए शास्त्र कहता जहाँ जहाँ हवन होता है इसमें जो इतने औषधियां डाली जाती है, इतने जो पौष्टिक पदार्थ डाले जाते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शास्त्र कहता कि अन्य शक्तिशाली गैसों में फॉर्मल्डिहाइड इतनी शक्तिशाली गैस है जो हमारे शरीर में स्फूर्ति, कांति, प्रसन्नता, आनंद ये सब पैदा करती है। कि हम जो यहाँ बैठे यज्ञ में हो गए कि ये जो पूरा का पूरा मकान है ना, इस समय इस यज्ञ की सुगंध से भर चुका है और ये बार बार हमारी नासिका के द्वारा फेफड़ों में जा रही है। और जितना फेफड़े में शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, शास्त्र कहता कि वहां पर जो है फेफड़ा आपका जो 230 वर्ग इंच इसमें वायु रहती है। हम साधारण जब वायु लेते और छोड़ते हैं तो 20 से 30 इंच वर्ग इंच जो है वायु छोड़ते और लेते हैं, लेकिन प्राणायाम के द्वारा जब बाह्य प्राणायाम करते हैं तो 130 वर्ग इंच वायु से हमारा फेफड़ा खाली होता है बाह्य प्राणायाम करने से। और जितना फेफड़े में वैक्यूम होता है, खाली स्थान होता है, ऑक्सीजन जो है लगातार, इसलिए इसमें जो वेद मंत्र बोले जाते हैं, शास्त्र कहता बार बार वेद मंत्रों के बोलने से आपका प्राणायाम चलता रहता है। प्राणायाम ऑटोमेटिक हो जाता है, स्वतः जो है आपका प्राणायाम चलता रहता है। और प्राणायाम के चलने से आपका फेफड़ा जो है पर्याप्त मात्रा में खुलना और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड का शोधन होता है। कि रक्त का सारा फिल्टर करने का प्लांट आपका फेफड़े में जो करोड़ों फुसफुस होते हैं, जैसे आटा छानने की छलनी होती है ना, और इसकी गति आपने देखा होगा जो कपालभाति प्राणायाम है उसकी गति 1 सेकंड में एक बार रखी कि फेफड़ा इतना द्रुत गति से 1 सेकंड में ब्लड को शोधित करके हार्ट की तरफ फेंक देता है, इतनी गति होती है।
हार्ट की तरफ फेंक देने पर अगर शुद्ध रक्त जाता है तो हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं होंगे, उसका दायां नीले और बायां नीले दोनों सशक्त और मजबूत होंगे, क्योंकि एक जगह से धमनियां लेकर के जा रही है और सिराएं ला करके डाल रही है। तो ये क्रम जो है वहां से तो ब्लड का संचालन होता है, वह तो नियंत्रण बोर्ड है, लेकिन ब्लड का शोधन जो है यहाँ पर होता है। और उसी द्रुत मात्रा में जब फेफड़ा आपका स्वस्थ होता है तो दिमाग आपका बिल्कुल सक्रिय सोचता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग प्राणायाम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, वह हताश, निराश, नेगेटिविटी से युक्त, शरीर तो मोटे दिखेंगे लेकिन आपने उनके अंदर जो उत्साह नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगी, हताशा होगी, निराशा होगी, नेगेटिविटी होगी, हमेशा नकारात्मक सोचेंगे। तो शास्त्र कहता है इसका कारण क्या है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उनके शरीर में जो ब्लड का शोधन नहीं हो रहा। और उसका परिणाम क्या होता है? शास्त्र कहता कई प्रकार के खाज, खुजली, ऐसे चर्म रोग उनके शरीर में होना शुरू हो जाते हैं। अब मनुष्य ये तो करता नहीं, वो क्या करता है? अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए काले बाल कर रहा है। मैं रोज कहता हूँ जिसका पेट 3 दिन तक साफ नहीं हो रहा, बताओ वो सुंदर है या जो काले बाल नहीं कर रहा वो सुंदर है? और एक ऐसा नौजवान मेरे पास मेरे को परसों मिला, दुनिया भर की जो एलर्जी उसके चेहरे पर हो सकी, जो 25 साल से इन बालों को रंग रहा थे, अब उन्होंने अपना उस केमिकल ने अपना रंग बताना शुरू कर दिया, पूरे मुंह पर एलर्जी हो चुकी है, कोई इलाज नहीं। कब तक ये शरीर इन केमिकलों को झेलेगा? ये प्रकृति के नियम है, सफेद बाल आएंगे वो अपन काला करने का फायदा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नौजवानी अवस्था में किसी प्रकार के व्यसन मत पालो। ये व्यसन है, ये ऐसे व्यसन है जिससे हर मनुष्य को बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी से इन व्यसनों में फंस जाओ कि तुम्हारे से होने वाली संतान वो कितनी फैशनेबल होगी। और मैं तो इस परंपरा के सख्त विरुद्ध हूँ कि ये जो आज बेटियों को ब्यूटी पार्लर में ले जाने की परंपरा चल गई है, इतना खतरनाक हमारे संस्कारों से दूर हटा दिया है कि एक पति और पत्नी जो गर्भाधान संस्कार की तैयारी करने जा रहे हैं, यहाँ तो शोधन किया जाता है, यहाँ तो शुद्ध ब्यूटी पार्लर होता था कि 7 दिन तक उनके उबटन किया जाता था। शुद्ध आयुर्वेदिक प्रक्रिया, घी डालो, शुद्ध आयुर्वेदिक प्रक्रिया के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता वैज्ञानिक तरीके से, और तेल और उपटन हल्दी डाल करके जब शरीर का पूरा शोधन किया जाता, आपके रोम रोम को खोल दिया जाता है। यहाँ जो मेहंदी लगाई जाती है वो इस बात का प्रतीक है कि आपकी जो धातुएं हैं वह सुरक्षित बनी रहे, जिससे शास्त्र कहता होने वाली संतान सशक्त और मजबूत पैदा हो, बुद्धिमान पैदा हो, ओजस्वी तेजस्वी निरोग संतान पैदा हो। कितना सुंदर ब्यूटी पार्लर। ये एक दिन में 1 घंटे में दुनिया भर के केवल केमिकल लगा करके रुपए छीनने वाले लोग ये आपको क्या सुंदर बनाएंगे? कहाँ जा रहे हैं हम? हमारा कोई सोच ही नहीं, कोई विचार नहीं, ऐसा हर घर में वातावरण बना दिया। माताओं, ये दिल दिमाग से निकाल दो। इसलिए शास्त्र कहता मनुष्य को कदम कदम पर सतर्क होना चाहिए। जब बुद्धि उसके पास काम करना शुरू हो जाए तो दुनिया भर के दुखों से तो स्वतः बच जाता है। आपने देखा होगा जिंदा जी, आपने इस मृत्यु से, जिंदा जी हम मनुष्य से नहीं डरते, उतना मृत्यु के बाद उसको इतना भयावह बना दिया, इतना डरावना बना दिया, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो माता जी को शांति नहीं होगी। अरे माता जी को शांति तो जब तक शरीर में थी तब तक शांति और अशांति से संबंध था, अब कहाँ चली गई? भगवान की व्यवस्था में है। हम सब तो यही है ना, कौन ले गया? कोई तो ले जाने वाला होगा, हम सब में से कौन जाना चाहता है? तो शास्त्र कहता जिसकी थी वो ले गया। संविदा क्यों है ना? इसमें हमें तो कुछ दिन के लिए जो भगवान ने मिलने का अवसर प्रदान किया था, शास्त्र कहता उतने दिन तक हम प्रसन्नता से मिले, अब उसकी व्यवस्था लागू हो गई, वापस ले गए। वो तो एक धरोहर थी, तो अपनी धरोहर को ईश्वर वापस ले गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वरच ज्योतिर्वरच स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सज्योतिर्देवी
सवित्रा सजुरुषसीन्द्रभक्त्या जुषाण सूर्यं वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वरचो ज्योतिर्वरचो स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रभक्त्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ॐ भूरग्नगे प्रणय स्वाहा इदमग्नगे प्राणगे नमः ॐ भुवर्भागिवे पानाय स्वाहा इदं भागिवे पानाय इदं नमः ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुर्वा दीतेभ्यो प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्ने नयसोपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो योद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। केवल घी क्या होते हैं? ओम अग्नघे स्वाहा इदमग्नघे इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम भूरग्नघे स्वाहा इदमग्नघे इदं नमः ओम भुवर्भागिभे स्वाहा इदं भागिभे इदं नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुर्वा दीतेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। आप इसमें खीर की आहुति देना आप भी। ओम यदस्य कर्मणान्त्यरेदेचं यद्वान्यो न निहारकरं अग्निष्टत्सृष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं शोभूतं करोतु मे अग्नगे सृष्टकृते शोभूतकृते सर्वप्राण्यस्थिताङ्गुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इदं
इदमग्नघे सृष्टकृतेरन्नमः। घी क्या होता? ओम स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। इसको स्वा के साथ इसमें छोड़ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। साथ में घी और सामग्री क्या? ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष हो मग्न साधे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचागे यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, आमनारे पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। साथ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदं नमः का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। बोलो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि धर धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही वन में। तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना
मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाई, तूने भिक्षुक राज बैठाई। तूने राजा रंक बनाई, तूने भिक्षुक राज बैठाई। तेरी लीला अपरंपार बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला अजरमहान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। परिवर्तनशील जगत की माया, मानव इसमें क्यों भरमाया। परिवर्तनशील जगत की माया, मानव इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो उस भगवान की असीम कृपा से हम सबको इतने दिन तक हवन करने का अवसर मिला। तो आप सब लोग स्वस्थ रहे, पूरे परिवार की शुद्धि होती रही। और ये भगवान की कृपा के बिना अच्छे कर्म होते नहीं हैं। तो मान लो माता जी गई तो सही, लेकिन अच्छे कर्म से भगवान ने आपका नाता जोड़ दिया। तो यहाँ पर वह दुख, रोना, झीटना और कुछ ना होकर के एकदम स्वर्ग जैसा वातावरण तैयार हो गया। तो ये भगवान की तो कृपा। भाई जो अभी बोले थे उन पिताजी वाले जो नया भवन मिला नहीं मिला, वो तो गए नुकसान हो, लेकिन तुमको नया रास्ता मिला है इसमें नहीं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सभी को नमस्कार। दीपक के दीपक में काम लेना नहीं, क्यों नहीं मिला? हाँ, दीपक के दीपक जलाने में काम लेना नहीं। बिल्कुल। घी जो बच गया छोड़ दो, इसमें बढ़िया हो जाएगा। ये रसोई में रखो, ये प्रसाद में काम लेना नहीं। सब बच्चे आप लोग देखो वो पवित्र आत्मा थी जिसे इतना सुंदर साफ सुथरा वातावरण आपको मिला है। ये भगवान की कृपा है। इसमें भी कोई न कोई आपका भलाई करके
महाराज पंडित जी महाराज ऐसा हुआ था कि कोई हवन अगर प्लान करना हो मतलब करना हो तो उसकी कितने दिन पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा? 2-4 दिन पहले बता देना, जिससे आपको भी अव्यवस्था ना अभी ऐसा है पंडित महाराज, जैसे जैसे 14 जैसे मकर संक्रांति जैसे एग्जाम्पल मकर संक्रांति 14 तारीख को मैं टिकट अभी बुक करूँगा हाँ, तो उस टाइम पे आपको कोई प्रोग्राम आता तो एक दिन के लिए जाऊँगा तो कोई ऐसा पोस्टपोन ना हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो समय इस तरह का सेट कर देंगे ना। हाँ मतलब सुबह से शाम तक और कभी ठीक है, मतलब उनको पहले पता रहेगा कि हमको यहाँ करना है तो आप हाँ, नमस्ते अरोड़ा साहब। वहाँ करना है वैसे करना है। हाँ तो पहुँचने नहीं दे। ठीक है, 10:30 बजे आ जाऊंगा। और जी ठीक ठीक सर, 10:30 बजे की बनी महाराज। ठीक, अच्छी बात। कल का वो जो सचिन जी है ना, बोला इसको बंद उनके ससुराल जी के यहाँ है। चलो संजय भी ये बंद कर